आप अगर स्वैपिंग कर रहे हैं आईफोन के अंदर X2X लोअर बोर्ड RF बोर्ड स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो कौन कौन सी आईसी निकालनी है इसका आपको यहाँ इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग मिलेगी। इसका जो प्रॉम आईसी है उसको रीड कैसे करना है बिना आईसी को टच किए और राइट कैसे करना है ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो और आप देख रहे हैं देवधर नरगवाला ऑफिशियल चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप सिर्फ देख रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, या फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई पैसे नहीं देने हैं, पैसे देने होते हैं क्लासेस में आने के लिए और वहाँ मिलता है बहुत सारा ज्ञान। पर कोई बात नहीं है, बट फ्री में सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसको दबा दो, घंटे को बजा दो, क्योंकि उससे मिलेंगे बहुत सारे वीडियो। क्योंकि हमारे उसमें जुगाड़ नहीं होता है, हमारे इसमें आपको एक प्रॉपर रिपेयरिंग एडवांस लेवल पे जो कि फ्यूचर है रिपेयरिंग का वो सिखाई जाती है। ये आपका इप्रॉम आईसी है जिसको बेसबैंड इप्रॉम कहते हैं, राइट। इसके अंदर 4 पैड होते हैं, एक एलडीओ के जैसे दिखती है, एक ग्राउंड होता है, एक एचडीए होता है, ठीक है, और एक होता है आपका 1.8 जो कि इसका एक इनपुट वोल्टेज होता है। और बेसबैंड सीपीयू निकालेंगे, राइट, और इसका जो हम बीबी इप्रॉम है उसको रीड करेंगे और इसके अंदर राइट करेंगे, ताकि अब इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बेसबैंड रखना पड़े और जो हमारी NFC आईसी हैं, वाईफाई हैं, वो रखना पड़े, ताकि हमारा लोअर बोर्ड हमारा सेट हो जाए, राइट। यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, तो थोड़ा जूम कर दो, यहाँ पर ये देखिए, तो मैंने सिर्फ ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। अब देखिए, ठीक है, जूम आउट कीजिए प्लीज़। अब मैं डिटेक्ट करूंगा, तो देखो डिटेक्टेड बेसबैंड चिप, तो यहाँ पर नोटिस करो, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेसबैंड चिप आपकी डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। मतलब मेरा आईफोन 7 का ये इंटेल का जो बेसिकली बेसबोन इप्रॉम है उसको रीड कर रहा है। अब मैं इसको रीड करूँगा, अब मैं इसको रीड करूँगा, तो देखो यहाँ पर देखो रीड हो गया। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग यार। आज एक फिर से एक नया कुरियर या फिर बात करें कि आपको एक प्रोडक्ट मिला है और ये हमने रामरा से परचेस किया है इस बार खुद की नीड के लिए। बट इस बार मैं अपने भाइयों को या अपने स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि अगर आप स्वैपिंग करना चाहते हैं आईफोन में या RF बोर्ड का लोअर बोर्ड को, या आप इप्रॉम आईसी को रीड राइट करना चाहते हैं, तो भैया आपको ज़रूरत पड़ेगी JC का बेसबैंड इप्रॉम रीडर, जो कि है बेसिकली अगर हम बोर्ड की बात करेंगे तो X212 Pro Max, और अगर हम एक नॉर्मल बोर्ड की जिसमें जंपर प्लेट की बात करें या जो जिसमें ISP जिसको हम बोल सकते हैं उसके प्लेट के थ्रू हम बात करें, तो ये कनेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के हिसाब से उससे सेस टू ऑब्वियस है 8+, बट हो सकता है 6 कनेक्ट करें। अब देखो वेबसाइट में कुछ भी लिखा हो सकता है, बट ये आपको खुद चेक करके बताना है कि कहाँ से कहाँ तक ये कनेक्ट कर रहा है। SDHCL का जंपर कैसे लेना है सब कुछ वीडियो में बताया है। किस तरीके से अगर आपके पास में इस तरीके से फ़ोन आते हैं, किस तरीके से अगर आपके पास आप अगर स्वैपिंग कर रहे हैं आईफोन के अंदर X2X लोअर बोर्ड RF बोर्ड स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो कौन कौन सी आईसी निकालनी है इसका आपको यहाँ इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग मिलेगी। प्लस आपको इसका जो प्रॉम आईसी है उसको रीड कैसे करना है बिना आईसी को टच किए और राइट कैसे करना है ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक ऐसा हिंदी में कोई वीडियो नहीं है। हाय दोस्तों, मेरा नाम देवधर नरगवाला, मैं एसर टेलीकॉम से, और आप देख रहे हैं देवधर नरगवाला ऑफिशियल चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप सिर्फ देख रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, या फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई पैसे नहीं देने हैं, पैसे देने होते हैं क्लासेस में आने के लिए और वहाँ मिलता है बहुत सारा ज्ञान। पर कोई बात नहीं है, बट फ्री में सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसको दबा दो, घंटे को बजा दो, क्योंकि उससे मिलेंगे बहुत सारे वीडियो। क्योंकि हमारे उसमें जुगाड़ नहीं होता है, हमारे इसमें आपको एक प्रॉपर रिपेयरिंग एडवांस लेवल पे जो कि फ्यूचर है रिपेयरिंग का वो सिखाई जाती है। उसके साथ मैं बताना चाहूँगा जिन भाइयों को हमारे आईफोन रिपेयरिंग कोर्स को परचेस करना है तो वो हमारी वेबसाइट www.acertelecom.in पर जाके परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्किट एवरीथिंग, सिर्फ आपको गूगल प्ले स्टोर में ये बटन क्लिक करना है, या आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं जिससे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। और जो भी आप कोर्स परचेस करें वो आईफोन 6 से लेके X सब कोर्स परचेस करें, जिसको मैंने अभी बहुत ही सस्ते में या तो बात करूं डिस्काउंट के साथ आपको दे रहा हूं, सो वो आप इसको कर सकते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉम रीडर को, किस तरीके से इस बेसबैंड इप्रॉम रीडर को हम टेस्ट कर रहे हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो में। थैंक यू। सो आइए चलिए इसका यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम
बेसबैंड इस एक्चुअली में बेसबैंड EPROM को रीड करने का वीडियो मेरे ख्याल से यूट्यूब में अब तक नहीं होगा भी तो सही तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं बताया होगा। सो दिखाइए यहाँ पर। तो आपने सबसे पहले ये बेसबैंड रीडर खरीद लेना है। हमने कहाँ से ख़रीदा, तो हमने रामराज टूल भोपाल से खरीदा है इसको। सो बेसिकली यहाँ पर आप दिखाइए, तो इसका लेआउट देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटेल का बेसबैंड रीड हो जाएगा X11। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 Pro Max बेसबैंड, यहाँ पर X12 Pro Max। तो बेसिकली X12 Pro Max तक इंटीग्रेटेड चिप प्रोग्रामर रही है, जिसको हम IIC मतलब I2C चिप कहते हैं, जो बेसबैंड और लॉजिक चिप होती है बेसिकली। तो ये बेसबैंड के लिए बना है, एक पैनल यहाँ पे बना हुआ है। तो हमको करना क्या होगा, हमको सबसे पहले इसको कनेक्ट करना होगा यहाँ पर। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो एक ID सी बन जाती है, यहाँ पर डिवाइस ID आप यहाँ पर देख रहे होंगे। थोड़ा जूम करके दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप देखो कि डिवाइस ID आपको दिख रही है। जूम कीजिए थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर डिवाइस ID बन जाती है। अब हम इसको यूज़ करके दिखाते हैं। तो देखिए कैसे यूज़ करें। मेरे पास एक फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मैं RF बोर्ड को स्वैप कर रहा हूँ। सो RF बोर्ड को स्वैप करने के लिए मुझे बेसिकली लोअर बोर्ड चाहिए सबसे पहले। तो ये मेरा वो बोर्ड है जिसके अंदर मुझे RF चिप लगानी है। पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, नोटिस करो, ये कॉलकॉम का है, iPhone X का। तो आप देख सकते हैं ये जो IC दिखाई दे रही है, इतनी छोटी है IC, इतनी छोटी है, वो भी ग्लास IC। तो ये बहुत दिक्कत करती है इसको उठाने में। अगर टूट जाए तो आपका IMEI कभी आएगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ दिखाइए, ये देखिए। अगर मैं iPhone X की बात करूँ तो ये आपका बेसबैंड CPU है जिसको MDM कहता हूँ। और यहाँ पर देखो ये जो छोटी सी IC दिखाई दे रही है, ये आपका EPROM IC है जिसको बेसबैंड EPROM कहते हैं, राइट। इसके अंदर 4 पैड होते हैं, एक LDO के जैसे दिखती है, एक ग्राउंड होता है, एक HDA होता है, ठीक है, और एक होता है आपका 1.8 जो कि इसका एक इनपुट वोल्टेज होता है, और एक होता है SCL। सो बेसिकली ये कनेक्ट इन्हीं 3 पैड से होता है, और एक ग्राउंड चाहिए होता है इसको। अब इस IC को निकालने में बहुत ज़्यादा लोग IC को तोड़ देते हैं और फिर फ़ोन ख़त्म हो जाता है। मतलब आप कस्टमर के फ़ोन का डाटा तो छोड़ो, आप कस्टमर के फ़ोन में कभी IMEI ला ही नहीं सकते। तो बेसिकली RF बोर्ड, क्योंकि इसके अंदर एक तरह से IMEI का डाटा स्टोर होता है, आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम इस फ़ोन का बेसबैंड CPU निकालेंगे, राइट। और इसका जो हम BB EPROM है उसको रीड करेंगे और इसके अंदर राइट करेंगे, ताकि अब इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बेसबैंड रखना पड़े और जो हमारी NFC IC हैं, वाईफाई हैं, वो रखना पड़े, ताकि हमारा लोअर बोर्ड हमारा स्वैप हो जाए, राइट। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ। अच्छा, इसको कैसे क्या निकालना है, सारी हीटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने कोर्स में बताई हैं। तो लोगों को ये लगता है कि थ्योरिकल कोर्स है, तो मैं आपको बता दूं भाई प्रैक्टिकल भी है। वहाँ पर मैंने CPU तक बताया है कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मशीन दिखा देता हूँ, दिखाइए मशीन। तो आप नोटिस करो अभी मैं हीटिंग कितना रख रहा हूँ, तो आप देख लो 370 और 70 पर आपको इसको यूज़ करना है निकालते समय। अभी मैं साइड ग्लू कट करूँगा, तो मैं ये ब्लैक एसेंबली यूज़ कर रहा हूँ, जिस पर मैंने इसको रखा हुआ है 240 पर तकरीबन, और इसको 0 और 1 के बीच में, राइट। तो सबसे पहले आइए इसका ग्लू कट कर लेते हैं। तो बेसबैंड को आपको सही तरीके से निकालना है, भले ही वो एक डैमेज बोर्ड हो और आपने स्वैपिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर बेसबैंड IC के अंदर के भी पैड आपके ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको साइड ग्लू कट करेंगे।
देखिए हमने अपने बेसबैंड को बेसिकली निकाल लिया है। अब जैसे ही अगर आप किसी बोर्ड को स्वैपिंग करना चाहते हैं तो इसका EPROM रीड करना चाहते हैं तो अब आपको क्या है, आपको सबसे पहले आपको दूसरा आपको बोर्ड चाहिए जिसमें आपको इसको रीड करना है। फ़िलहाल ये मेरा वो बोर्ड है जिससे मुझे IC उतारी है और जिसका मुझे रीड करना है और रीड करके मुझे इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इससे रीड करना है और इसमें डालना है। आइए क्या प्रोसेस है देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर अपने आईफोन वाली केबल लगाएंगे, लाइटिंग केबल जिसको बोलते हैं। और आप देखिए केबल लगाते साथ यहाँ पर एक डिस्प्ले आती है JCID का, ठीक है। और ये डिस्प्ले आप देखें तो ये वर्जन के साथ है, यहाँ पर 1.2 वर्जन यहाँ पे चला है। चाइनीज़ में लिखा X212 और EN और कुछ इस तरीके से इनेबल करने के लिए यहाँ पे रीड और राइट का यहाँ पर बटन दिया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ पर दिखाइए, तो फिर हम इसके सॉफ्टवेयर में जाते हैं। देखिए आपने ओरिजिनल केबल यूज़ करना है। फ़िलहाल मेरी केबल ओरिजिनल नहीं है यहाँ पर, देखिए अभी आया है तो अभी ID मेरे ख्याल से इनेबल होगी यहाँ पर, ठीक है। अब नोटिस करो यहाँ पे ID इनेबल हो गई है। मेरा पोर्ट मैंने चेंज किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ID यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो कि इनेबल हो गई है। अब देखो ये सारी चीज़ें आपको विजिबल हैं, पर डिटेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कोई भी डिवाइस नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ दिखाइए। अब आपको सबसे पहले अपना बोर्ड लेना है जिससे आपको BB CPU उतार देना है। सारा गेम BB CPU के अंदर के पैड का है। अब नोटिस कीजिए, अब आपको यहाँ पर इसका लेआउट समझना है। दिखाइए थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए तो लेआउट कुछ इस तरह का है। ये X यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखिए कि इंटेल और कॉलकम, तो आपने पहले कॉलकम यूज़ करना है और बोर्ड को इस तरीके से लगाना है ताकि ये जो CPU है आपके इस जो यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं, इस वाइट वाले पॉइंट पे कुछ आपके यहाँ पे पिन है, उन पिनों से टच हो जाए, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया हुआ है। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए तो इसको उल्टा लगाएंगे, इसको रीड कर रहे हैं, इसको उल्टा लगाएंगे इस तरीके से, देखिए आवाज़ आई। और यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप प्रेस, अच्छा अगर ये मान लो नहीं कनेक्ट हो रहा है तो इसको थोड़ा सा प्रेस करना है यहाँ पर, दिखाना। तो इसको देखिए मैंने प्रेस किया हुआ है। अब नोटिस करना, अब मैं यहाँ पर डिटेक्ट का क्लिक करूँगा। सो देखो यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है। देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डिटेक्ट किया। सो डिटेक्टेड X ARM बेसबैंड चिप। तो बेसिकली आप नोटिस करो ये कॉलकम का है यहाँ पर। अब मैं यहाँ को रीड करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ से रीड होगा। तो जैसे ही इसको रीड करूँगा तो नोटिस करो ये रीड हो चुका है यहाँ पर। तो इसने इसकी EPROM के डाटा को रीड कर लिया है और मैं इसको सेव करना चाहूँ तो यहाँ से इसको सेव कर सकता हूँ, जो कि 53 नंबर पर सेव हो जाएगा ये, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये देखो, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है फाइल सेव। अब इसी को मैं राइट करूँगा। सो अब अपना पुराना मतलब नया बोर्ड लूँगा जिसमें मुझे स्वैप करना है। अब इसको मैं यहाँ पर लगाऊँगा, उसका बेसबैंड निकाल के उसकी EPROM लगे रहने देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ लगाना है। अब देखिए आवाज़ आई, डेट मीन कनेक्ट हो गया। वहाँ दिखाइए डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर भी ये क्लिक हो गया। अब आपने यहाँ से सबसे पहले ओपन करना है और आपको अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर राइट कर देना है, ठीक है। अब वो पूछा है चिप डाटा विल बी कवर्ड, विल यू कंटिन्यू, यस। सो अब देखिए यहाँ पर राइट हो गया है। तो नोटिस करना यहाँ लिखा हुआ है राइट सक्सेस। तो टोटल 1000 बाइट्स और 8 सेकेंड में राइट हो गया है बेसिकली। और तो इस तरीके से आपने रीड और राइट करना है। अब देखिए बिना चिप निकाले मैंने इसका जो बेसबैंड है रीड करके इसमें डाल दिया। सो बेसबैंड EPROM का जो डाटा है वो रीड करके इसमें डाल दिया। तो इसका मतलब है अब मुझे इसके अंदर से BB CPU लगाना है और इसका वाईफाई चेंज करना है। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो वाईफाई
चलेगा नहीं, ऑब्वियस है कि नैंड को अनलॉक करना पड़ेगा, जिसमें नैंड को अंदर वाईफाई अनलॉक करना पड़ेगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप वाईफाई को भी उठाएं साथ में। और इसके अलावा आपको NFC उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर NFC नहीं उठाएंगे तो आपका फ़ोन वैलिड ही नहीं हो, मतलब एक्टिवेट नहीं होगा, तो एक्टिवेट फेलियर में आ जाएगा। सो ये भी समझ लेना। सो आपने NFC भी लेनी है। अगर आपको डाटा चाहिए तो आपको NFC भी लेनी है, आपको बेसबैंड, आपका CPU लेना है, आपको आपका वाईफाई लेना है, इस तरीके से। और अब मुझे बस यहाँ पे वो छोटी सी IC लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ ये लगी हुई है। ये देखो, ये जो IC दिखाई दे रही है, इस IC को, क्योंकि इस IC को उतारते समय आप भी मुझे बताइए, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी आईफोन पे या जितना भी काम किया हो, कि किन किन की IC टूट गई हैं और निकालते समय गुम गई हैं और आपका डाटा चला गया है या फ़ोन ही ख़त्म हो गया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना उन लोगों का क्या के साथ क्या हुआ। चलो, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और अब मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में बताऊँगा कि किस तरीके से इसके साथ आप अपने आईफोन के इस तरह के बोर्ड को जंपर के साथ में अपना डाटा को रीड राइट करें। सो देखो, मैंने एक जंपर मारा हुआ है, आप यहाँ दिखाओ। सो ये देखिए, ये अपना बेसबैंड EPROM रीडर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर iPhone 7 लिया हुआ है इंटेल का, और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे क्या ही दिखेगा छोटे में। यहाँ देखो, इसके साथ में जो आपका ये चिप दिखाई दे रहा है HDSCL का BB आपका जो चिप है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने 3 जंपर उठाए, एक बेसबैंड बेसिकली SCL और एक SDA और एक 1.8 की लाइन। यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। तो ये चिप किस तरीके से वर्क करती है, तो आपने थोड़ा सा जूम कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं, आपको नोटिस करो, ठीक है। अब आपको ये चिप दिखाई दे रही होगी। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बेसिकली जो मैंने जंपर लगाए हैं, वो लगाए हैं 1.8 SCL SDA, और एक ग्राउंड का भी फ़िलहाल नहीं लगाया, ये आपको सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए, एक जंपर निकल भी गया है, तो मैं ये जंपर फिट करना नहीं लगा हुआ है, राइट। अब हमने क्या किया है, नोटिस यहाँ पे दिखाओ। अब हमने यहाँ पर अपना JC का ID रिपेयर ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डिवाइस कनेक्टेड नो चिप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नोटिस करो, क्योंकि मैंने इसका ग्राउंड का चिप नहीं लगाया, अब मैं यहाँ पर ग्राउंड के साथ इसको खाली कनेक्ट करूँगा। देखिए, ये देखो, एक आवाज़ आई, वहाँ दिखाओ, देखो यहाँ दिखाओ पहले कि मैंने क्या किया है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको, ये देखिए, तो थोड़ा जूम कर दो यहाँ पर, ये देखिए, तो मैंने सिर्फ ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। अब देखिए, ठीक है, जूम आउट कीजिए प्लीज़। अब मैं डिटेक्ट करूँगा, तो देखो डिटेक्टेड बेसबैंड चिप, तो यहाँ पर नोटिस करो, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेसबैंड चिप आपकी डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। मतलब मेरा iPhone 7 का ये इंटेल का जो बेसिकली बेसबोन EPROM है, उसको रीड कर रहा है। अब मैं इसको रीड करूँगा, अब मैं इसको रीड करूँगा। तो देखो, यहाँ पर देखो, रीड हो गया। फिर से देखो, रीड करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर चलेगा, ये देखिए। और इसको मैं सेव कर सकता हूँ इस तरीके से, और सेव करके मैं इसको इस तरीके से रख लूँगा। अब मुझे राइट करना होगा, तो बस मुझे राइट के लिए पहले यहाँ पर, तो ये फ़िलहाल तो वो क्या कर रहा है, जो अभी रीड किया है वही उसको राइट कर देगा फ़िलहाल। तो इस तरीके से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था किस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपको ऐसे बोर्ड में इसको रीड करना है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या जंपर लिए। यहाँ पर नोटिस कीजिए, देखिए, दिखाइए, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है BB बेस, बेसिकली बेस, और यहाँ पे लिखा है लॉजिक। तो लॉजिक का मतलब बेसिकली क्या है कि ये लॉजिक EPROM को रीड करेगा इतना एरिया, और ये बेसबैंड EPROM को रीड करेगा इतना एरिया,
ठीक है। किस्मत बदलदी वेखी मैं हे जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया किस्मत बदलदी वेखी मैं हे जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल चल ही जावांगी